सारा दांव उल्टा पड़ा। भाजपा विधायक ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया है और ये विधायक कहीं और के नहीं बल्कि स्थानीय विधायक हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहराइच में चर्चित भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह की, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया। बहराइच में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में दंगा और उपद्रव करने के आरोप में अपनी पार्टी की युवा शाखा के नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक का कहना है कि दरअसल दंगा इसलिए भड़काया गया ताकि उनकी जान ली जा सके। दर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी है, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। विधायक जी, ऐसे लोगों को चिन्हित श्रीवास्तव है, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी ही पार्टी के तो है, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? अब ये अर्पित श्रीवास्तव जी से आप बात कर सकती हैं, ये जो विवेचक हैं उनसे बात कर सकती हैं। हमने अपना आरोप लगाए हैं विधायक जी। विवेचक ने आप पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो दंगे हुए हैं उस इलाके में विधायक जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। विवेचक का नाम बताएंगे? बताएंगे हम। मैं तमन्ना, द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ध्रुवीकरण के बूते यूपी उपचुनाव में मैदान मारने की भारतीय जनता पार्टी की ख्वाहिशों को बहराइच दंगों के बाद के घटनाक्रम ने पलीता लगा दिया है। पहले दंगे में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर स्यापा कर रहे नेताओं के चलते भाजपा को बैकफुट पर जाना पड़ा। सड़कों पे 35 गोलियां नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा बहुत लोग घूमते फिर रहे गलियों में। और अब वही के स्थानीय विधायक ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर उपद्रव का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। दंगे के बाद उपजी स्थिति से खुद को नुकसान होता देख अब भाजपा पदाधिकारियों ने होंठ सिल लिए हैं और कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। नुकसान की आशंका से यूपी में जिन क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं वहां बहराइच दंगे का जिक्र भी नहीं हो रहा है। वहीं इस छीछालेदर से विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता को भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात की तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दो सीटें कांग्रेस को देने की बात। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी वसीले का दुरुपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो और समर्थन आपका ही कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक 85 नहीं कुछ पाए। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा
कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। बहराइच में चर्चित भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। जिले में जहां से दंगे भड़के, उसी महसी क्षेत्र से भाजपा विधायक ने अपनी पार्टी के युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित 8 लोगों पर दंगा फैलाने, पथराव करने और जान से मारने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। इस एफआईआर में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव के साथ ही पार्टी के अन्य नेताओं अनुज रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, पुंडरिक पांडे, सुधांशु राणा पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया गया है। विधायक का दावा है कि 13 अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जब वह मौके पर पहुंचे तो उन पर पथराव और फायरिंग की गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। विधायक का कहना है कि दरअसल दंगा इसलिए भड़काया गया ताकि उनकी जान ली जा सके। तो जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, कई दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा। मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ही भाजपाइयों पर एफआईआर करा रहे हैं, साथ ही साथ दंगे करवाकर भाजपाइयों को ही फंसा दिया जा रहा है। अब पार्टी कार्यकर्ता भी कहने लग गए हैं कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। इससे पहले दंगों में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भाजपा नेताओं से लेकर मीडिया की खासी थू-थू हो चुकी है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला है। सब बात सुनने बाद दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, ये डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता कुछ हैवानियत बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि तो मौके पर जो है वही बताता हुआ। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफ़ी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है। सर, मौत का स्पष्ट कारण क्या है? स्पष्ट कारण अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण मौत हुई।
ठीक। दंगों को लेकर माहौल बनाने और ध्रुवीकरण की आस वाले प्रदेश सरकार ने आनन फानन में बुलडोजर न्याय का शगुफा छोड़ा और महसी के महाराजगंज बाजार में दंगा फैलाने के आरोपियों के घरों व दुकानों को गिराने के लिए नोटिस चिपका दिए। इतना ही नहीं, मौके पर दर्जन भर बुलडोजर ले जाकर खड़े कर दिए गए और जल्द ही दंगे के आरोप में जिन पर एफआईआर दर्ज थी उनके घर गिरा देने संबंधी खबरें प्रसारित की जाने लगी। जिन 26 घरों व दुकानों को गिराने के लिए पुरानी तारीखों में नोटिस जारी किए गए, उनमें 23 अल्पसंख्यकों के थे। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 दिनों के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा क्षेत्रों कुदरकी, कटहरी, मझवा, फूलपुर, करहल, मीरापुर, सीसामऊ, खैर और गाजियाबाद में उपचुनाव होने हैं, वहां दंगों के नाम पर लाभ लेने की भाजपा की कोशिश के उलट अब विपक्षी इंडिया गठबंधन फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर भाजपा विधायक की एफआईआर का मुद्दा उछालते हुए सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। स्थिति ये है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भाजपा के नेता अब दंगे का जिक्र करने से बच रहे हैं, जबकि विपक्ष सरकार की ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भाजपा विधायक की एफआईआर के आधार पर भगवा दल को दंगाई बताने में जुट गया है। भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का हथियार भी इन दंगों के चलते नाकाम हुआ और अपनों की हरकतों ने तो बिल्कुल ही किनारे लगाने का काम कर दिया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।